राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 350 के पार है। आनंद विहार में 382 है, अशोक विहार में 342 है, अलीपुर में 321 है, बवाना में 350 और बुराड़ी में 340 है, द्वारका में 324, जहांगीरपुरी में 358, मुंडका में 365, रोहिणी में 348 और वजीरपुर में 350 है। आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवा खराब है, सियासत बेशुमार है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और हवा में जो जहर है, प्रदूषण का ये कहर है, लोग परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अलग अलग जगहों की दिल्ली की। देखिए, अक्षरधाम की तस्वीरें देख लीजिए आप। मंदिर आपको विजिबल नहीं होगा साफ तौर पर, धुंध ही धुंध नजर आएगी और ये धुंध ठंड की धुंध नहीं है, ये प्रदूषण की धुंध है। ये प्रदूषण अब दिखने लगा है, जिसकी वजह से इस जहरीली हवा में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम, ITO और कालका जी की ये तस्वीरें हैं। काफी पॉश इलाकों में ये एरियाज आते हैं, बावजूद इसके वहां देख लीजिए स्थिति क्या है। इंडिया गेट भी आपको धुंधला नजर आएगा, अक्षरधाम मंदिर भी धुंधला नजर आएगा। ITO का ये सबसे व्यस्ततम चौराहा, यहाँ भी आपको धुंधी धुंध नजर आएगी। और कालका जी की तस्वीरें देख लीजिए आप। साउथ दिल्ली, यहाँ भी आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है कि भाई बहुत जल्दी सांस फूल जाती है और बिना मास्क के साइकिल चला नहीं सकते, और ये इस खासतौर के इस मौसम में होता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही उठा रही है भाई, ये हमारे लिए किया जा रहा है सब कुछ, और जो ये कदम उठाया जाए बहुत सही सोच समझ के उठाया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा खास करके दिल्ली में हमारे इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर इस पर जल्दी कुछ काम नहीं करा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर परालियाँ जो जलती हैं, इन पर रोक लगाया जाए। ये जलती है तो यहाँ पे पोल्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है, तो सरकार को इन पे बैन लगाना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय वर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम आपको सीधे संजय के पास से लिए चलते हैं। संजय, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, 300 को पार कर चुका है दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हजारिया स्टेट होता है, एकदम बहुत ही खराब स्थिति ग्राउंड जीरो पर, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, दीपावली से ठीक पहले की बात करें तो यहाँ पर अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है वो 300 से पार बना हुआ है। तो हवा काफी प्रदूषित है, वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने समस्या भी पैदा हो रही है, क्योंकि वायु प्रदूषण जब बढ़ता है तो हवा जहरीली हो जाती है और वो जहरीली जो हवा है वो लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर करती है और उसी से कहीं ना कहीं कई बीमारियां होती है। और इसका सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो बुजुर्गों को और बच्चों को पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग जल्दी बीमार होते हैं, उनको लंग संबंधित कई समस्याएं हो जाती है, इसी तरह बच्चों के। तो जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली में उसका स्तर बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली की हवा काफी खराब हो चुकी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हालांकि सरकारें जो है वो लगातार इसको कोशिश कर रही है कि प्रदूषण को कम हो, लेकिन जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। लोगों को जहरीली हवा जो में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कतें जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चों को और बुजुर्गों को हो रही है, वो सबसे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। हालांकि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से ग्रेप सिस्टम भी अब लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर यही स्थिति आगे चलती रही और वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो दिल्ली वालों को सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली एक तरह से कह सकते हैं कि गैस चैम्बर बनती जा रही है। जी बिल्कुल, हर साल की यही बात है और प्रोग्रेस कुछ ऐसा इतनी नजर नहीं आती है। ग्रैप का, क्योंकि आपने संजय जिक्र किया है, ग्रैप 2 आज से लागू हो रहा है। हम चाहेंगे आप दर्शकों को एक बार बताएं कि और पाबंदियां कितनी बढ़ गई है। देखिए, बिल्कुल, जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेप के नियम भी सख्त होते जाते हैं। जैसे ग्रेप 1 लागू होता है तो उसमें जनरेटर वगैरह इस तरह के जो भी उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद जैसे डीजल की जो गाड़ियां होती है, ग्रेप का सिस्टम बढ़ता है तो डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और उसके साथ निर्माण कार्य जो होते हैं, जो भी निर्माण कार्य हो वहां पर भी प्रतिबंध को लगा कर दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे पाबंदियां हैं जो ग्रेप नियम के साथ साथ स्तर जो लगता जाता है उसके साथ वो सख्तियां बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रेप सिस्टम तो लागू कर देते हैं, सख्ती करते हैं लोगों पे, लेकिन जो प्लानिंग होनी चाहिए पहले से वो प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हर साल का यही आता है कि आप
पाबंदियां लगाते, ग्रेप सिस्टम को लागू करते हैं, लेकिन समस्या वही वायु प्रदूषण की आती है। सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते, कई पराली को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इन पर कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता। हर साल इस तरीके जो वातावरण में जिस तरह से वायु प्रदूषण होता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हर साल की यही समस्या है और लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया संजय इन सारी जानकारियों के लिए।